आज 10 दिन हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। हम आर्मी का युद्धाभ्यास देख रहे हैं, हम नेवी का युद्धाभ्यास देख रहे हैं और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो आप रनवे देख रहे हैं, ये रनवे एक्शन रणवे बन चुका है और यहीं से रोड से कैसे रण छेड़ने की तैयारी है भारत की। ये तस्वीरें नींद उड़ा रही है पाकिस्तान की और आतंकिस्तान को डरा भी रही हैं, क्योंकि आप सोचिए हम इस कदर बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि सड़कों पर भी हम विमान, जो एयरफोर्स के विमान है, जो जंगी विमान है, वो उतार पा रहे हैं और यही तस्वीरें कहीं ना कहीं टेंशन में डाल रही हैं। इतनी हालत खराब हो गई है कि पाकिस्तान ने अपने कई शहरों के एयर स्पेस को बंद कर दिया है। उनको लग रहा है कि भारत सीधा उन आतंकी ठिकानों पर अब स्ट्राइक करने वाला है जहां जहां इन्होंने आतंकी अपने हाफिज सईद जैसे छिपा रखे हैं, जिनके लिए सुरक्षा घेरा तैयार कर रखा है। नींदें उड़ाने वाली तस्वीर चलिए, अगर पाकिस्तान ने नहीं देखी तो हम अब दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीर बड़ी है और मैसेजिंग भी बड़ी है। कैसे, आप जरा समझिए, आप खुद तस्वीर देखिए। MiG-29 ये देखिए, ये आसमान में जो MiG-29 है, इसकी हुंकार जा रही है वहां पाकिस्तान तक, क्योंकि ये MiG-29 5 मिनट में उड़ान भर सकता है, 2100 रेडियस में हमला करने में सक्षम है। आप समझ रहे हैं, 2100 किलोमीटर का दायरा, पाकिस्तान तो यूं ही चला जाएगा। चलिए अब रफेल की गर्जना भी दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए रफेल, अभी एक डील भी हुई है जिससे और रफेल आने वाले हैं भारत में, और रफेल ने कैसे टच डाउन किया है। ये देखिए, ये गंगा एक्सप्रेसवे है और ये एंटी शिप स्ट्राइक न्यूक्लियर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो एटमी धमकी देते हैं वो ये तस्वीर देख लें। MiG-29 और रफेल की हुंकार के बाद चलिए सुखोई का भी आपको एक्शन दिखा देते हैं, तस्वीर देते हैं आपको जल्दी से सुखोई की। ये देखिए सुखोई का शौर्य, यहां आप देख लीजिए, सुखोई भी गरजता दिखाई दिया। 12 टन तक युद्धक सामग्री ले जा सकता है ये सुखोई विमान, देख रहे हैं। और AN-32 की उड़ान भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये भारत की तैयारी दिखा रही है, बता रही है कि भारत एक एक इलाके में अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। जहां फॉरवर्ड पोस्ट पर आप देखिए कि डिप्लॉयमेंट बड़े स्तर पर की गई है, वहीं कैसे एयरफोर्स की तैयारी है ये आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और अब MI-17 की तस्वीर देख लीजिए, MI-17 V5 का दम देखिए। ये जो चॉपर है ये 15 किलो बम, रॉकेट, गन पॉड्स ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। इसको भी टच डाउन कराकर चेक किया गया है। तो ये जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं ये हमारी जंगी तैयारी बता रही, क्योंकि इससे पहले आर्मी ने जो वीडियोस जारी किए थे, आर्मी तैयार, नेवी अपना युद्धाभ्यास कर रही थी, वो तस्वीर भी पाकिस्तान देख चुका है। और अब एयरफोर्स का दम भी भारत देखता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी तरह से भारत अपने एक्शन प्लान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ये तस्वीरें जरूरी क्यों है, चलिए पूरी डिटेल जरा आपको हम फटाफट दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जो भारत कर रहा है, और उसे देखकर होश फाकता है। पाकिस्तान के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का दमखम दिखा है। कई लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो प्रैक्टिस की है, टच डाउन की भी प्रैक्टिस की है। मिराज, रफेल, जगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स हैं ये, जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और पहली बार आज लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग भी होगी, 7 से 10 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे पर देश का ये पहला नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है, यानी रात में भी ये लैंडिंग हो पाएगी। इसको लेकर तैयारी पूरी। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, अब बस तारीख और समय तय होने की देर है और हम कॉम्बैट रेडी एनी टाइम दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। रफेल, सुखोई, जगुआर का तूफान, कांप रहा आतंकियों का आका पाकिस्तान। ये भारत की ताकत है, ये वायुसेना की ताकत है। कहीं न कहीं यह दृश्य देखकर पाकिस्तान की आज जो कलेजे हैं ना, वो सिहर जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की दहाड़,
पाकिस्तान तक भरी हुंकार। स्विफ्ट सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। इस गर्जना को सुनकर पाकिस्तान पानी मांगने वाला है। इन लड़ाकू विमानों के शौर्य से पाकिस्तान थर थर कांपने वाला है, क्योंकि अब बस इंतजार है थोड़ी देर, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठेगा। ये केवल वायुसेना की जंगी तैयारी नहीं, बल्कि उस बदले की बारी है जो आतंकिस्तान से लेना है। और इस बार तय है कि भारत का बदला पाकिस्तान को काफी भारी पड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना का ये शौर्य कितना घातक साबित होने वाला है। इन लड़ाकू विमानों की गरज उनकी गीदड़ भपकियों पर कितनी भारी पड़ने वाली है। इन फाइटर जेट्स की हुंकार पाकिस्तान का क्या हाल करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे ही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे, अमृतसर जालंधर एक्सप्रेसवे, चंडीगढ़ लुधियाना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। ये वो जगह है जहां जंग के दौरान वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है और दुश्मन देश पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान ये भी जान ले कि ये तैयारी ऐसे ही नहीं हो रही। ये संकल्प है भारत का कि जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो बेकसूर लोगों की जान लेगा, उसको जवाब उसकी कल्पना से परे मिलेगा। और यही ऐलान पीएम मोदी भी कर चुके हैं। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया तो प्लान बन गया पाकिस्तान को जवाब देने का। सेना को खुली छूट मिली तो खाका खिंच गया पाकिस्तान के खात्मे का। और साफ हो गया कि अब आतंकिस्तान के आखिरी दिन करीब है। जिन आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, अब उन आतंकियों को भारतीय सेना चुन चुन कर मारेगी। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। इन तस्वीरों से साफ भी है कि अब आतंकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार तो बस उस समय का है जब आतंकी आकाओं को करारा जवाब मिलेगा। ये भी तय है कि आतंकियों के आका कहीं भी छुप ले, उनकी कब्र अब खुद कर ही रहेगी। और ये बस चेतावनी नहीं, बल्कि वो बर्बादी का मंजर जो तेजी से आतंकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।